नमस्कार, मैं अभिनंदन। कहते हैं कि हर जुर्म का अंत है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। शायद अतीक अहमद की स्थिति भी यही हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम की अदालत में पेश किया गया। उमेश के कत्ल की साजिश को बेनकाब करने के लिए पुलिस ने दोनों की 14 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। वहीं कोर्ट परिसर में वकीलों ने मीडिया कर्मियों से ही बदसलूकी कर दी। कोर्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गया। कोर्ट में आरएएफ को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज सीजीएम कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। अतीक को लेकर कोर्ट में वकील हंगामा करने लगे। कोर्ट में अतीक पर हालात तनावपूर्ण बन गए। कोर्ट में वकीलों पर मीडिया कर्मियों से मारपीट करने का आरोप भी लगा। वहीं इसके पहले अतीक और अशरफ को एक ही वैन में कोर्ट ले जाया गया। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया। अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट पहुंची। उमेश पाल हत्याकांड में गुरुवार को अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने अतीक को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जब पुलिस अतीक को लेकर निकल रही थी तो कोर्ट के बाहर अतीक अहमद पर जूता भी चला। कोर्ट में लाने से पहले अतीक की तबीयत भी खराब हो गई थी। बताया गया कि अतीक का बीपी हाई था। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से बुधवार को ही यूपी लाया गया और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। जी हाँ, यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया। प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी के दौरान जब उसको असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही वो फूट फूट कर तो रोने लगा। दरअसल इस एनकाउंटर के संबंध में यूपी पुलिस ने जानकारी दी कि असद पुत्र अतीक अहमद और गुलाम पुत्र मकसूदन दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। इन दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए। दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं अतीक अहमद पर हो रही कार्रवाई और अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी और मां का बड़ा बयान आया। लड़के असद का एनकाउंटर हुआ है, गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। कितनी खुशी की बात है। कितना पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सज़ा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है, अब हम लोग देख रहे हैं जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है। बाकी अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा। लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूँ। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, या भरोसा रखें। अतीक और अशरफ को रिमांड मिली है सर, क्या कहेंगे?
अतीक अहमद रो रहा है। देखिए, जो कितने परिवारों को रुलाया है, उमेश पाल की मां नहीं रो रही है, उसकी पत्नी नहीं रो रही है, उसके बच्चे नहीं रो रहे हैं, वो जो पुलिस के 2 जवान हैं उनके परिवार के लोग नहीं रो रहे हैं, राजू पाल जिनकी हत्या की है उनके साथ रहने वाले लोग नहीं रो रहे हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हैं, अगर ये अपराध नहीं करते और अपराध करने वालों को तो अंजाम हो रहा है, कितने बच्चों को इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम किया है। यह आज उनको महसूस हो रहा होगा कि अगर यह रास्ता ना अपनाते, कोई और रास्ता अपनाते तो ना आज उनका बेटा अपराधी बनता, ना आज मैडम जिनका इनकाउंटर हुआ उनका इनकाउंटर होता, और ना अतीक अहमद और अशरफ कोर्ट के कटघरे में होता। एक तरफ जहां अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ कोर्ट के कटघरे में खड़ा था और जज साहब को सुन रहा था कि जज साहब क्या फैसला लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो रहा था। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं, उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। अतीक अहमद की जुर्म की दास्तां तो अब जन जन के जुबां पर है, लेकिन उसके जुर्म की सजा क्या उसको मिली है? एक मामले में उसे जरूर आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन अभी कई मामले हैं जिस पर चर्चा होना, जिस पर बहस होना बाकी है। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। देखने वाली बात यह है कि माफिया डॉन अतीक अहमद को अब कौन सी सजा मिलती है। फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।